नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय शिव काशी। कैसे हैं आप लोग, कहाँ से हैं ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। कौन से शहर से मुझे देख रहे हैं यह भी अवश्य आप लोग ज़रूर बताइएगा। चलिए आज हम बताते हैं आपको कि अमावस्या पर आप कौन सी साधना कर सकते हैं, कैसे आप उतारा करवा सकते हैं और कैसे आप नाम और गोत्र भी अपना भेज कर पूजा भी करवा सकते हैं। सारी जानकारी एक वीडियो में इसलिए दे रही हूँ कि बहुत सारे लोगों का प्रश्न है और मैं सबको जवाब नहीं दे पाती हूँ। इस वजह से मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताती हूँ और उन लोगों को भी जो मुझे नहीं जानते उन तक भी बातें मेरी पहुँच जाती है। तो मैं ज्योतिषाचार्य तमन्ना कुमारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी जानकारी दूंगी और क्यों आपको अमावस्या पर उलझन, बेचैनी होती है इसका भी समाधान मैं बताऊंगी और क्यों होता है। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अमावस्या और पूर्णिमा पर क्यों बहुत सारे लोगों को बेचैनी, उलझन और आत्महत्या तक भी लोग कर लेते हैं और घबराहट जैसी चीज़ें भी होती है उन्हें। और कभी कभी बहुत लोगों के घर में झगड़े तक भी हो जाते हैं, बहुत लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है। अमावस्या पर बहुत सारे लोग की मौत होती है। तो क्यों ऐसा होता है, चलिए मैं आपको समझाती हूँ पूरे विस्तार पूर्वक। वीडियो को स्क्रिप्ट करके ना देखिएगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। ज्ञानवर्धक जानकारी होगी, ये मेरी गारंटी है। तो हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि अमावस्या पर बेचैनी इसलिए होती है, सभी के साथ नहीं होती है, उनको इसलिए बेचैनी होती है कि कभी कभी आपसे खुद से गलती होती है और कभी कभी लोग जानबूझकर आपके साथ खिलवाड़ करते हैं। वो आपके अपने ही हो या पराए हो, कोई भी हो सकता है। जब भी आपको कभी भी भोजन में कोई व्यक्ति आपको कुछ मिलाकर खिला देता है, या आप किसी बाबा, किसी पंडित को जानते हैं, वहाँ पे भी आप जाते हैं, या आप चौक चौराहा पुजवाते हैं, कुछ भी ऐसा कुछ करते हैं, या कोई चौकी वौकी लगाते हैं, अगर वहाँ आप गए और उन्होंने आपको कुछ खाने के लिए दिया और आपने खा लिया, और खाने के बाद या फिर आपके घर की कोई महिला आपको खिला दी या कोई पुरुष आपको खिला दिया या कोई भी आपके जान पहचान के लोग कुछ भी मिलाकर खिला दिए और आपके शरीर में वो चीज़ें बैठी हुई है, तो आपको प्रॉब्लम होगी। ये क्या होता है, ये ऊपरी बाधा होती है, ऊपरी समस्या होती है लोगों को। और बहुत लोगों को तो भूत प्रेत कर दिया जाता है, इस वजह से उन्हें बेचैनी होती है। अमावस्या पर शक्तियाँ कमज़ोर हो जाती है, जितनी भी नेगेटिव शक्ति हो उस दिन कमज़ोर हो जाती है, उनकी शक्तियाँ कम होने लगती है, इसलिए उन्हें चिड़चिड़ापन, गुस्सा, बहुत लोग सुसाइड और बहुत लोगों को उलझन और बेचैनी होने लगती है। यही कारण होता है। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि ये तो अंधविश्वास है, नहीं, ये फैक्ट बातें हैं। यह सारी चीज़ें होती है दुनिया में, लेकिन ये सभी के साथ व्यतीत नहीं होती है। बहुत बार आप किसी चौराहे पर बाथरूम कर देते हैं, कुछ चीज़ें आपके घर तक चली आती है। बहुत बार आप चौराहे पर किसी को आवाज़ देने लगते हैं, तो बहुत सारे लोग वहाँ पर जाकर पूजा, बहुत तरीके का पूजा होता है चौराहे पर। 4 चौराहे, 3 चौराहे, 2 चौराहे पर पूजे होती हैं, अनेक प्रकार के पूजा होते हैं। बहुत लोगों के पास भूत प्रेत होते हैं, तो वो दूसरा शरीर ढूंढते हैं, तो कभी कभी वो शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। फिर भी आपको ये सारी चीज़ें अमावस्या या पूर्णिमा पर आपको होती है। सबसे ज़्यादा अमावस्या पर आपको बेचैनी होगी। आप नोटिस कीजिएगा, जिस भी व्यक्ति को ऐसा होता है, सभी के साथ नहीं होता, मैं अभी बता दूं, जिस भी व्यक्ति को होता है उसके ऊपर कुछ ना कुछ चीज़ें होती है, तभी उन्हें उलझन, घबराहट और उसके घर में झगड़े। बहुत बार तो अमावस्या पर बहुत सारे लोगों का मृत्यु हो जाती है। तो इसीलिए अमावस्या पर लोग पहले के ज़माने में छुट्टियाँ लिया करते थे। अब लोग छुट्टियां नहीं लेते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में अमावस्या एक ऐसा दिन होता था कि लोग काम पर नहीं जाते थे, छुट्टियां लेते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता होती थी कि बुरी आत्मा कितना प्रभावित होती है उस दिन। वह शरीर ढूंढती है, वो शरीर वह चौराहे पे ढूंढेंगी, सुनसान जगह पे ढूंढती हैं, जंगलों में ढूंढती हैं, ऐसे जगह पे ढूंढती हैं। और आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आपके शरीर का ऑरा कमज़ोर है तो आप पे प्रभावित हो सकती हैं ऐसी प्रकार की शक्तियाँ, और आपको पता भी नहीं चलेगा। मिनटों में आपकी सारी चीज़ें बिगड़ना चालू हो जाएगा। या गारंटी के साथ मैं सत्य बता रही हूँ, आप इस पर विश्वास करें या ना करें ये तो आपकी बात है, लेकिन ये सारी चीज़ें होती हैं, ये मैं आपको गारंटी से बता सकती हूँ। बहुत सारे ऐसे चौघड़ियाँ होते हैं, नक्षत्र होते हैं, जिसमें आपको काजल लगाकर भी आप नग्न आँखों से, अपनी इन्हीं आँखों से उन सारी चीज़ों को देख सकते हो, जो यहाँ पर मैं व्यक्त नहीं करना चाहती हूँ। दूसरी बात मैं आपको बताती हूँ, मसानी क्रिया होती है, बहुत बहुत तरीके का।
चीज़ें होती है, 360 तरीके की मसानी होती है, ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूँ। तो उसकी भी पूजा दी जाती है, उसकी भी पूजा होती है। तो बहुत लोग अलग अलग तरीके से पूजा देकर अपने चीज़ें को उतार कर दूसरे के ऊपर फेंक देते हैं। कहाँ पे पूजा होती है? चौराहे पे पूजा होती है। तो वो चीज़ें भी दूसरे के साथ लगकर उसके घर तक चली जाती है। तो कभी भी चौराहे पर कभी भी किसी व्यक्ति को आवाज़ नहीं देना है, चिल्लाना नहीं है किसी का आवाज़ लेकर, या चौराहे पर आपको पीछे पलट पलट कर नहीं देखना है। खास करके अमावस के दिन हमेशा ध्यान रखिए। अमावस के दिन हो सके तो आप छुट्टी लीजिए, ये बहुत बेहतर है आपके पास ऑप्शन। अमावस पर बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट भी इसलिए होते हैं चौराहे पर, क्योंकि ऐसी बुरी आत्मा ढूंढती है बॉडी, उन्हें नई बॉडी चाहिए होता है, इस वजह से भी। और बहुत सारे लोग ऐसे निगेटिव हो जाते हैं कि वो कोई चीज़ किसी से ना सुनना चाहते, ना देखना चाहते, ना समझना चाहते। वो सारी चीज़ों को क्या बोलते हैं? अंधविश्वास। क्यों? क्योंकि वो शक्तियाँ उसको ना उसके पास तक पहुंचने देगी, ना सुनने देगी, ना जानकारी प्राप्त करने देगी। उसे उलझन होगा, उसे ऐसे लोगों से घबराहट होगा उन्हें देखते ही। वो बहुत बार तो ऐसे लोग होते हैं कि मंदिर में जाकर चिल्लाने लगते हैं। बहुत बार ऐसे लोग होते हैं कि बहुत हमारे भारत में ऐसे ऐसे जगह हैं, जैसे आपका मैहर वाली माता है, बहुत ऐसे जगह पर है, विंध्याचल है, बहुत ऐसे जगह पर वो चिल्लाने लगते हैं। कामाख्या है, तो वहाँ पर जाकर वो व्याकुल होने लगते हैं। तो और ऐसे कोई व्यक्ति जो तांत्रिक हो या ज्योतिष हो, ऊंचे औहदे के, जिनके पास बहुत सारी ऐसे या पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हो, तो ऐसे लोगों से वो दूर भागते हैं और उन्हें गुस्सा आता है। उनकी कोई बात नहीं सुनना चाहते, कोई उपाय नहीं करना चाहते, कुछ भी नहीं करना चाहते। वो हर चीज़ को क्या समझते हैं? फेक, धोखेबाज, चालबाज और अंधविश्वास। क्यों ऐसा होता है उनके साथ? क्योंकि उनके एक तो कुंडली में दोष होता है, दूसरा जो बॉडी पे उनके प्रभावित हैं वो इसे ऐसा करने नहीं देंगे। क्यों नहीं करने देंगे? अब हम इस पे बात करते हैं, क्यों नहीं करने देंगे। मान लीजिए कि आपका एक मकान है, उसमें आप 25 साल से रह रहे हैं। बहुत लोगों के पास 25 साल से, 10 साल से, 15 साल से, किसी पे 5 साल से। तो जो नॉर्मल चीज़ें होती है वह एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है बहुत आसानी से। लेकिन जो जिद्दी स्वभाव की होती है, जैसे हम कह सकते हैं कि जो ताकतवर शक्तियाँ होती हैं, वह शरीर को नहीं छोड़ना चाहती। वो बॉडी का आपका एक स्थान चुन लेगी, जैसे आपका गला, आपकी कमर, आपकी चेस्ट, ऐसे जगह पर जाकर वो बैठ जाती है, आपके पेट। तो वो भाग आपका दर्द होगा, जब वो बैठेंगे तो वो दर्द होगा, आपको पेन होगा। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको कुछ भी रिपोर्ट में नहीं निकलेगा। जब भी आपके साथ कभी ऐसी समस्या हो कि आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, चेकअप में कुछ भी नहीं निकल रहा है, फिर भी आपको दर्द हो रहा है, समझिए आपके ऊपर कुछ तो हुआ है। वो कुछ करवाने वाला कौन हो सकता है? आपके अपने, आपके पराए, कोई भी हो सकता है। क्योंकि आज तक मेरे पास जितने भी केस आए सबके अपने ही होते हैं। मैं यहाँ पे स्पष्ट बोल रही हूँ, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, सबके अपने होते हैं। किसी का चाचा, किसी का भतीजा, किसी की मम्मी, किसी का पापा, किसी की औरत, किसी की बहन, सबके पीछे स्वार्थ होता है, सबके पीछे स्वार्थ होता है। ज़मीन, जायदाद, पैसा। और ज़्यादातर पत्नियाँ क्यों हमारे बस में नहीं, हमारी बात नहीं सुनते, इस वजह से वो ऐसा करवाती हैं। और बहुत के पति की हमारी बात नहीं सुनती हैं इस वजह से। और कुछ लोगों पर ऐसे भी संबंध होते हैं जिसका आपस में कोई तालमेल नहीं होता है, जैसे कि अफेयर है उनका, वह उनको प्राप्त करना चाहते हैं तो वो उनको कुछ भी खाने में मिलाकर दे देते हैं, वो खा लेते हैं, तो भी उनके साथ ऐसी समस्या होती है। अब रह गई बात कि ऐसा लोग करते ही क्यों हैं? पैसा, सबके पीछे क्या है? पैसा है। अगर वह नहीं करेंगे तो दूसरा व्यक्ति कहीं और जाएगा, वहाँ से करवाएगा, लेकिन करवाते ही रहेंगे। हम लोग उतारा करते हैं ना, तो हमें पता है कि लोगों को कितना तकलीफ होता है, कितना दर्द महसूस होता है। अब हम बात कर रहे थे शरीर की बात। मान लीजिए आपने एक घर लिया, आप वहाँ 25 साल से रह रहे हैं, इसी प्रकार से आत्माएं होती हैं। एक स्थान पर किसी की बॉडी में जाकर बैठ जाती है और कोई तांत्रिक, कोई ओझा, कोई पीर, कोई बाबा, फकीर, कोई भी हो सकता है, उतारने के लिए जाता है। तो उसके ऊपर वो हावी होती है। क्यों होती है? वह कहती है कि मैं इसका शरीर को नहीं छोड़ूंगी, नहीं जाऊंगी, यह मेरा स्थान है। क्यों? क्योंकि ऐसा आप भी करते हो। आप क्या करते हो? जब आपका कोई मकान या ज़मीन होता है या कोई भी चीज़ से आपको लगाव हो जाता है तो आप उसको नहीं छोड़ना चाहते हो किसी भी कीमत पर, जब तक आपकी जान है।
आखिरी क्षण तक आप लड़ाई करते हो। तो इसी प्रकार से आत्माएं भी बुरी होती है, वो आखिरी क्षण तक अपना प्रयास जारी रखती है, और जाते जाते अगर आपने अच्छे से उतारा नहीं किया, वह जो कह रही है आपने नहीं सुना, तब आपको उसका कोई स्थान देना होगा, या उसके आपको पूजा देनी होगी, या तो उसको कोई बॉडी देना होगा। यह भी सत्य है कि उसे कोई फिर दूसरा बॉडी दीजिए, या तो उसका उतारा करवाइए, या तो वह जो कह रही है वो बात मानिए। और बहुत जो लास्ट स्टेज होता है, तब जाकर बहुत लोग मुक्ति चाहते हैं, तो उसे मुक्ति भी दिलाई जाती है। लेकिन वो क्या चाहती है यह समझना बहुत ज़रूरी है, वरना वह जो उतारा करने जाएगा उसके ऊपर हावी होती है किसी भी प्रकार से। इसमें बहुत सारे लोगों की जान भी चली जाती है। तो यह हमेशा ध्यान रखना होगा आपको कि ही वह क्या कहना चाहती है। जैसे कि एक इंसान नहीं कुछ चीज़ों को छोड़ना चाहता, वैसे ही आत्माएं भी नहीं छोड़ना चाहती है किसी भी एक पार्टिकुलर चीज़ों को। यहाँ समझने की ज़रूरत है। आपको किसी भी वस्तु से मोह हो जाएगा तो आप उसे नहीं छोड़ोगे आखिरी क्षण तक, या मैं आपको बता रही हूँ। उसी प्रकार से चीज़ें भी नहीं छोड़ती है। वो कब छोड़ती है? जब उसे वो सारी चीज़ें मिल जाती है तब। या बहुत बार क्या होता है, उनसे बिना इजाज़त लिए उसे हटा तो दिया जाता है, लेकिन वो क्या कहती हैं कि मैं फिर आऊँगी और बदला लूँगी। और बहुत बार केस में पाया भी जाता है कि बदला लिया जाता है और गुप्त तरीके से लोगों की मृत्यु हो जाती है। लोगों को क्या लगता है कुछ बीमारी होगी, मर गए होंगे, लेकिन नहीं, ये सारी चीज़ें होती है और होती रहेंगी। आपके भी आसपास होती होंगी, लेकिन लोग इसे जग जाहिर क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि सबके साथ नहीं होती है, लोग विश्वास नहीं करेंगे। जिनके साथ होती है उन्हें पता है। उत्तराखंड में ऐसे सुनसान जगह में, जंगलों में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पाई जाती है। बहुत सारे लोगों के साथ सोई हुई है लड़की लड़का, उनके पूरे शरीर पे निशान होते हैं कटे हुए के। बहुत लोगों को बहुत चिल्लाते हैं, बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत दर्द होता है। बहुत लोगों के साथ बहुत तरीके का रेप तक होता है, और वो किसी से भी जाहिर नहीं कर सकती है, क्योंकि डॉक्टर इसको मानते नहीं हैं। और रह गई कुछ ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं जिसे इन सब चीज़ों को नहीं मानते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें होती ज़रूर है जब वो अपने आँखों से देखते हैं, समझते हैं तब। लेकिन फिर वो अगर वो सोचते यही हैं कि हम दूसरे को बताएंगे तो लोग हंसेंगे मुझ पर, लेकिन जिन पर बीतती है, जिन पर होती है, उन्हें ही समझ में आती है कि हमारे साथ क्या पीड़ा है, हमारे पास क्या दुख और तकलीफ़ है। तो ये समझने की ज़रूरत है। ठीक है, अमावस पर आप मौन साधना कर सकते हैं। ठीक है, मौन साधने का मतलब क्या होता है कि अपने सांसों को छोड़िए, फिर लीजिए और उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। इसे हम मौन साधना करते हैं, और आपको किसी से भी बातचीत नहीं करनी है। इस प्रकार से मौन साधना करना बहुत अति आवश्यक है। अपने सांसों को समझना, अपने चेतन मन को समझना, अपनी आत्माओं को आभास करना, तब जाकर आप एक अच्छे साधक बन पाते हैं। जब आप इन सब चीज़ों पर अव्वल हो जाएंगे तब आप साधना कर पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि हम जब भी साधना में बैठते हैं या पूजा में बैठते हैं, हमारा मन नहीं लगता। हमारा ध्यान होता है हमारे ऑफिस पर, हमारे दूसरे काम पर। तो हम क्या करें? तो पहले आप मौन रहना सीखें, उसके बाद अपने सांसों को समझें, अपने चेतन मन को समझें, अपने बिंदु पर ध्यान रखिए। आप कोई भी मुद्रा बनाकर उस पर ध्यान करने का केंद्रित करें, उसके बाद आप साधना में आए। जब आप इन सब चीज़ों में अव्वल होंगे तभी आप साधना कर पाएंगे और अपने जीवन को सफल बना पाएंगे। यह जानकारी आपको मैं इसलिए दे रही हूँ कि हर व्यक्ति अपने चीज़ों को अच्छे से समझ पाए और अपने जीवन में अच्छे हो पाए। हर हर महादेव।